नमस्कार साथियों, आज हम जौनसार बावर के अंदर चक्राता क्षेत्र में टाइगर फॉल के समीप जाखादार क्षेत्र के आसपास है। हमारा ये यहाँ पर एक पुश्तैनी ज़मीन है। ये पुश्तैनी ज़मीन जो विगत कई वर्षों से जिसमें हम घास काटते थे, जिसमें हम लोग सिर्फ पशुओं के लिए घास काटते थे, चारा काटते थे। हमने सोचा क्यों ना इस बंजर भूमि को क्यों ना इसको बगीचे में तब्दील करें। और हमने आज ये छोटी सी शुरुआत करी है पेड़ों को लगाने की। विगत कई दिनों से इसमें गड्ढे बनाने का काम हमारा चल रहा था, इसका फिर गड्ढे को फिलिंग का काम चल रहा था और आज हमने ये प्लांटेशन करने की हमने तैयारी करी है। तो सोचा क्यों ना कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करें ताकि जौनसार बावर के साथ साथ समस्त उत्तराखंड जो हमारा पर्वतीय इलाका है, हम इसको एक फलों के स्टेट के रूप में बदल सकें। ये जम्मू कश्मीर के तर्ज पर और हिमाचल के तर्ज पर डेवलप हो सके, ऐसी हमारी एक सोच है, ऐसा हमारा एक विचार है। और इस नेक कार्य के लिए जिस शख्स ने, जिस बंदे ने मुझे बहुत ज़्यादा मदद करी, वो हमारे भाई, हमारे मित्र, हमारे करीबी श्रीमान महाबल सिंह नेगी जी है। इनका मुझे बड़ा सहयोग मिला इस नेक कार्य को करने के लिए। ये जो आप पीछे जो ये मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जो हमारी समस्त जो लैंड है, इस भूमि का जितना भी लेआउट किया हुआ है, जितना भी इस भूमि पे ये आप गड्ढों के जो निशान देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो लेआउट है वो श्रीमान महाबल सिंह नेगी जी ने किया है। और बहुत ज़्यादा मदद, बहुत ज़्यादा सहयोग मुझे इस मित्र की मिली। सचमुच जब भी मुझे महाबल सिंह नेगी जी मिलते थे तो एक ही चीज़ कहते थे, रमेश, हमको मिलकर इस उत्तराखंड को हमें हरा भरा करना है, हमें धरती माँ को सजाना है, हमें धरती माँ को हरा भरा करना है। और सचमुच मुझे महाबल सिंह नेगी जी से बहुत एक सहयोग मिला। और विगत हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ मित्र हैं, लोक पंचायत के माध्यम से भी जौनसार बावर क्षेत्र में इस तरह का एक प्रेरणावर्धक कार्य चलाया जा रहा है। तो मैं महाबल सिंह नेगी जी से मैं कहना चाहता हूं, नेगी जी, आप कुछ इस विषय में ये एक नेक कार्य हम आज शुरू कर रहे हैं और किस तरीके से आगे की हमारी जर्नी रहेगी। हम दोनों मित्रों का कहना है कि हम एक ऐसी टीम बना रहे हैं। हमारे साथ जो ये सब युवा साथी है, ये भी बगीचों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर भी ये लोग काम सीख रहे हैं। हम मिलकर एक बागवानों की, किसानों की, काश्तकारों की एक चेन बनाएंगे और इस संगठन को आगे बढ़ाएंगे। श्रीमान महाबल सिंह नेगी जी, आप कुछ इस विषय पर आगे कहिए। नमस्कार मेरा सभी लोगों के लिए। आज ये जो बगीचा है, रमेश चौहान जी जो अयोध्या से हैं, और इन्होंने एक ये जो बंजर जो जगह यहाँ पे पड़ी हुई थी, बहुत समय से ये जगह जो है एक घास पे यूज होती थी। आज आप देख सकते हैं कि हमने क्या मदद की है। इनका अपना एक प्रयास है, हमें खुशी होती है। हमने थोड़ा ज़रूर बताया कि आप जो है ये जो ज़मीन है बंजर पड़ी हुई, इसके लिए आप एक पेड़ पौधे लगाओ, बागवानी करो, इसके ऊपर पानी की यहाँ व्यवस्था है, रोड की यहाँ व्यवस्था है। तो इन्होंने जो एक अपना जो प्रयास है, इनकी मेहनत है, ये सहयोग जो है, जैसे कि पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी जो पद्मश्री है, और डॉक्टर हिमानी पुरोहित जी, उन्होंने भी हमें जो है एक एस्को के माध्यम से ये जो पौधे आज इनके बगीचे में भी लग रहे हैं, उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, हमारा जो एक उत्तराखंड है, हमने एक रमेश का बगीचा नहीं या हमारा बगीचा नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे जो उत्तराखंड में जो ज़मीन बंजर पड़ी हुई है और लोग एक पलायन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम इस ज़मीन पे ही काम करेंगे,
2-3 साल के बाद हमारे जो है इसी जमीन से फल लगने शुरू होंगे। एक हम जो है अपने ही घर में अपना एक रोजगार खड़ा कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं आज कोई व्यवस्था नहीं है। देखो पहले भी तो लोगों ने संघर्ष किए हैं, हमें संघर्ष करना पड़ेगा अपने जमीन को बचाने के लिए। और एक युवा अगर जो है उत्तराखंड में अपने जमीन पे काम शुरू करता है तो एक उसकी जमीन बच जाएगी और एक जो पलायन जो लोग कर रहे हैं उस पर भी एक उसका असर होगा और लोगों के अपने जो रोजगार है वो घर में होंगे। आज ये जो जमीन है एक घास ही घास था इसमें, लेकिन आज ये जो पौधे इस जमीन पे लग रहे हैं अब एक जमीन जो है बहुत सुंदर भी हो जाएगी, एक युवा को एक रोजगार भी मिल जाएगा और यहाँ पे काम करने वाले और भी जो लड़के हैं उनको भी एक रोजगार मिलेगा। तो हमारा तो यही संदेश है कि एक उत्तराखंड के लिए हम सभी लोग सहयोग करें, एक बगीचा ना बने, हम इसको फल पट्टी में बदलना चाहते हैं। सभी लोग अपने अपने जमीन के लिए जो है एक उपजाऊ बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।